choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स किंग इन ब्लैक। तो ये कहानी असल में किंग इन ब्लैक के बाद की है। ऑफ कोर्स किंग इन ब्लैक की स्टोरी के अंदर आपको फिनिक्स फोर्स देखने को नहीं मिली होगी। वेल मैं क्या ही कर सकता हूँ। नल एलियन सिम्बियोट्स को बनाने वाला और उनका गॉड वो सिम्बियोट ड्रैगन्स की एक आर्मी के साथ अर्थ पे आया। अर्थ के हीरोज ने मिलकर, जिनमें अवेंजर्स भी थे, नल को हरा दिया। अवेंजर्स ने एक टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया ताकि कॉस्मिक फिनिक्स फोर्स के नए होस्ट को ढूंढ सके और इसमें इको की जीत हुई। लेकिन अब अवेंजर्स के पुराने दुश्मन बाहर निकलने लगे हैं, जिनमें है ड्रैकुला और उसका वैम्पायर नेशन। बीता हुआ कल न्यूयॉर्क शहर, नल के खिलाफ आखिरी लड़ाई। तो कहते हैं तुम एक घोस्ट राइडर हो, दुनिया के सबसे कठिन काम करने वाले सुपर नेचुरल गियर हेड, वो इकलौता अवेंजर जिसके पुराने वाले दिन के पैसे घंटों के हिसाब से मिले। और उस दिन के बाद निकलने वाली सुबह जब तुम और तुम्हारे दोस्त स्पेस गॉड्स और उसकी आर्मी के साथ लड़ रहे थे, तुम्हारे मन में ये ख्याल जरूर आया होगा, चलो अगले दिन छुट्टी मना ली जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे चीजें इस तरीके से काम नहीं करती। अवेंजर्स नहीं सोते। सुबह के 4:41 अवेंजर्स माउंटेन। कैप्टन अमेरिका भागे जा रहा है। उसने सबसे तेज 1 मील भागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन कैप्टन अमेरिका इस जानकारी को मिटाने के लिए बोलता है और कहता है मेरे लिए पुराने जमाने का गाना लगाओ। यहाँ नॉर्थ पोल के ऊपर हम अवेंजर्स सिविलाइजेशन से इतनी दूर हैं जितना कि एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस स्टेशन के अंदर नहीं होंगे। सुबह के 5:13 कैप्टन मार्वल एक हाथ से सबसे ज्यादा वजन उठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देती है। लेकिन वो भी कैप्टन अमेरिका की तरह इस बात को रिकॉर्ड से मिटाने के लिए बोलती है और अपने वाला गाना चलवाती है। शी हल्क लाइब्रेरी के अंदर लॉ की किताबें पढ़ रही है। गोरिल्ला मैन से कॉफी मंगवाती है, जबकि आयरन मैन अपने सूट को और मॉडिफाई कर रहा है। बाकियों की तरह वो भी अपने वाला गाना चलवाता है। और इधर अवेंजर्स माउंटेन के अंदर ही थॉर पी रहे हैं। माउंटेन, थॉर जीत की रात से आगे निकल चुका है, मेरे लिए ढोल और नगाड़े बजाए जाएं। हालांकि थॉर को बताया जाता है कि उसने काफी पी रखी है। हालांकि पिछली रात थॉर कहाँ जश्न मना के आया, यह आपको बीटा रेबिल के इशू में जाने को मिलेगा, जो कि इस चैनल पे तब डाला जाएगा जब उसके 5 एपिसोड्स आ चुके होंगे। नीचे घोस्ट राइडर अपने वाला गाना दोबारा चलाने के लिए बोलता है और तभी उसे अपने भाई का मैसेज मिला, जो कि उसे आने वाले दिन की शुभकामनाएं देता है। ब्लेड ट्रेनिंग रूम के अंदर जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि ब्लैक पैंथर वो आज होने वाली मीटिंग्स के ऊपर ध्यान देता है। वो कंप्यूटर से बोलता है कि किंग इन ब्लैक के साथ लड़ाई में जो भी कमियां रही उसकी एक फाइल बनाकर मुझे सौंपी जाए, जिसमें वो अपनी खुद की कमियों का भी जिक्र करता है अगर कोई हो तो। इसके बाद वो प्रैक्टिस चालू कर देता है। साथ ही वो आने वाली एक मीटिंग को पोस्टपोन करवाकर अवेंजर्स की एक मीटिंग बुलाना चाहता है। और भी उसे कई सारी मीटिंग्स के बारे में बताया गया। ब्लैक पैंथर नताशा रामानोफ, ल्यूक केज, ओडिन बोर्सन और द विजन को बुलाने के लिए भी बोलता है। फिर उसे नई फिनिक्स होस्ट की हेल्थ भी स्कैन करनी है। उसकी एजेंट्स ऑफ वकांडा के साथ इसके बाद मीटिंग भी है और भी कई सारी मीटिंग्स हैं। तभी होलोग्राम ने उसे कहा, क्या तुम अपने दिमाग से ये सब कर रहे हो या फिर अपने दिल से? ये होलोग्राम उसके फादर का था। ब्लैक पैंथर बोलता है दोनों को मिलाकर, जैसा कि आपने मुझे सिखाया था। फादर ने कहा वेल डन माय सन, माय किंग, वकांडा फॉरएवर। इस प्रैक्टिस के बाद ब्लैक पैंथर को एक कॉल आता है, जो कि है वाशिंगटन डीसी से। नाइट हॉक ब्लैक पैंथर से कह रहा है इन सब के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार मानता हूँ तचाला, ये तुम्हारी गलती है कि इस वर्ल्ड के सबसे महान मास मर्डरर रशिया के हाथों में चले गए। अब उसके पागलपन की जिम्मेदारी तुम्हारी। तचाला ने कहा अगर तुमने ध्यान नहीं दिया हो, मैं एक गॉड को हराने में बिजी था। नाइट हॉक बोलता है हाँ, उसमें भी तुम्हारी ही गलती थी। तुम्हें कभी उसके लोगों को इस लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहिए था। उनकी यहाँ वाशिंगटन डीसी में कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से तुमने इस वर्ल्ड को अमेरिकन के लिए खतरनाक बना दिया। ब्लैक पैंथर ने कहा अगर तुम्हें कुछ काम की बात करनी है तो करो, वैसे भी आज मेरा दिन काफी बिजी होने वाला है। नाइट हॉक बोलता है मैंने ये सब रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा वोट्स मिले। लगता है कि ड्रैकुला के दोस्त अब भी ऊंचे पदों पे मौजूद हैं। लगता है कि कुछ लोगों का सिर्फ इमोर्टैलिटी से काम नहीं चलता। तो ब्लैक पैंथर ने माउंटेन से कहा मुझे आज के दिन की मीटिंग फिर से शेड्यूल करनी होगी। चेरनोबिल। लग रहा है कि ड्रैकुला ब्लैक पैंथर से कह रहा है हम तुम्हारे लिए लड़े जब इस दुनिया में सबसे काली रातें आई, और जब वो तुम्हारे हर एक प्यारे को डरा रही थी, तब हमारे लोग किंग इन ब्लैक के खिलाफ तुम्हारे साथ खड़े थे। हमने ये सब किया इस बात के बावजूद भी
कि तुम लोग मौका मिलते ही हमारे आदमी को मार देते हो। मैं यही सारे झूठ शताब्दियों से सुनता आ रहा हूँ, ठीक ऐसे ही जैसे इतने सालों से तुम लोगों ने म्यूटेंट्स को मारा, और इसी तरीके से तुम लोग ड्रैकुला और उसके बच्चों को भी मारना चाहते हो। तुमने मुझे और मेरे लोगों को मॉन्स्टर्स बना दिया, ठीक वैसे जैसे तुम्हारी साइंस और तुम्हारे चर्चेज ने बीमारी के साथ पैदा हुए लोगों को बनाया। फिर भी हम अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारे साथ किंग इन ब्लैक से लड़े, उस कंट्री के साथ जिसने हमारा शिकार किया और हमें अपनी धरती पे आने से मना किया। मिलकर हम जीते, और इसके बदले मेरे लोगों को क्या मिला? लड़ाई खत्म भी नहीं हुई थी कि उन्हें मार दिया गया। एक ऐसे आदमी ने धोखा दिया जिसके साथ मिलकर ये लड़ रहे थे। उस अवेंजर का नाम है ब्लेड। क्या तुम एक ऐसे वर्ल्ड को नल से बचाना चाहते थे? अर्थ के लोगों, मेरी बात सुनो, ये समय फिर से बनाने का है, उन सभी लोगों की इज्जत करने का है जिसने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई। मेरे लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, हमें अपने खुद का एक देश चाहिए, ए नेशन ऑफ वैम्पायर्स, जिसे सारी दुनिया मान्यता दे। हमने अपने खून से इसकी कीमत चुकाई है। गाइज, असल में ड्रैकुला की ये बात पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट की जा रही है। ब्लैक पैंथर नाइट हॉक से बोलता है, तुम कांग्रेस में थे, तुम्हें यह सब रोक देना चाहिए था। नाइट हॉक ने कहा, शुरू से ही ड्रैकुला का यही प्लान था, वरना वो अपने आदमी को ब्लेड के साथ लड़ने के लिए नहीं भेजता। उसे अपना एक देश चाहिए और वो इसे हासिल करके रहेगा। और शायद तुम्हें बात पसंद आए, वैम्पायर्स की कुछ और मांगे भी हैं। ये सब बातें ब्लैक पैंथर जाकर ब्लेड को बताता है। ब्लेड ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो? ब्लैक पैंथर बोलता है, काश कि मैं मजाक कर रहा होता। ड्रैकुला अपने बेटे द शैडो कर्नल के लिए यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में एक सीट चाहता है। ब्लेड बोलता है, उसका सिर तो मैंने काट दिया था। ब्लैक पैंथर ने कहा, इसके साथ ही वह अपने भूखे मर रहे लोगों के लिए खून भी चाहता है, और इसके साथ उसने अपने सारे वैम्पायर कैदियों को छोड़ने की मांग भी की है, और इसमें उसका हेल हाउंड भी शामिल है, जिसे हमने शुरू से ही यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। ब्लेड बोलता है, उस बूढ़े ने हमारे साथ गेम खेला है। तो ब्लैक पैंथर ने कहा, उसके लोगों ने नल के खिलाफ हमारी मदद की, तुम्हें उन्हें मारना नहीं चाहिए था। ब्लेड ने कहा, वो वैम्पायर्स हैं, अगर एक भेड़िया दूसरी भेड़िए को मार देता है तो वो इसलिए नहीं मारता कि वो बकरी को बचाना चाहता है, बल्कि वो खुद बकरियां खाना चाहता है। उन्हें अपनी कंट्री का दावा करने दो, कम से कम मुझे ये तो पता होगा कि उन्हें जाकर कहाँ मारना होगा। ब्लैक पैंथर बोलता है, ऐसा करोगे तो एवेंजर्स के नाम एक देश के खिलाफ वार छिड़ जाएगी। ब्लेड ने कहा, नहीं, ऐसा करना एक वैम्पायर हंटर का काम होगा, लेकिन मैं तुम और तुम्हारे एवेंजर्स के लिए और मुसीबत नहीं बनना चाहता। मैं टीम छोड़कर जा रहा हूँ। ब्लैक पैंथर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड ध्यान नहीं देता और बॉय थिंग को अपना ध्यान खुद रखने के लिए बोलता है। ब्लैक पैंथर ने कहा, ड्रैकुला की मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन वकांडा के राजा होने के तौर पे मैं भी अपनी कुछ मांगे मनवा सकता हूँ। हम कहेंगे कि उन्हें सिर्फ सिंथेटिक ब्लड पीने को मिलेगा, हमारे पास ऐसा काफी ब्लड है, और इसके साथ हम कुछ और भी मांगे रखेंगे। ब्लेड ने कहा, और वो मांगे क्या होंगी? ब्लैक पैंथर बोलता है, उन मांगों को पूरा करने के लिए तुम्हें एवेंजर्स की टीम को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम परमानेंटली तो नहीं। हमें तुम्हारी मदद चाहिए, और मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ तुम्हें भी हमारी मदद चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारा यहाँ पे रहना कितना इम्पोर्टेंट है। तुम्हें वर्ल्ड को दिखाना होगा, अपने लोगों को दिखाना होगा कि उन्हें ड्रैकुला जैसा बनने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी तरह बन सकते हैं, एक हीरो बन सकते हैं। ब्लेड पूछता है, आखिर ये डिमांड है क्या? इधर घोस्ट राइडर ईकू के पास पहुंचा। हेलो, तुम्हारा नाम ईकू है ना, या फिर मैं तुम्हें फिनिक्स बुलाऊं? माया बोलती है, तुम मुझे ईकू या माया बुला सकते हो। ब्लैक पैंथर का टेस्ट डिसाइड करेगा कि मुझे फिनिक्स बने रहना है या नहीं। घोस्ट राइडर बोलता है, ये तो तुम भी डिसाइड कर सकती हो। मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी, कई बार तचाला हमारे बारे में भूल ही जाता है। माया ने कहा, शुक्रिया, अभी ब्रेक चल रहा है, मैं दूर भटकना नहीं चाहती। रोबी ने कहा, पता है, मैं भी कई बार इस जगह में भटक जाता हूँ। तो माया बोलती है, वो बात नहीं है, यहाँ पे हर कोई मुझसे डर रहा है, यहाँ तक कि ब्लैक पैंथर भी। और तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, और मुझे पता नहीं क्यों। मुझे ये तो पता है कि फिनिक्स ने पास्ट में क्या किया है, कितने सारे प्लैनेट्स तबाह किए हैं, ये मुझे आग में ये सब दिखाती है, और मैंने डिसाइड किया है अच्छा रहेगा कि अब मैं कम से कम सोऊं। रोबी कहता है, बढ़िया है, मैं भी रात में जागता हूँ। माया ने कहा, तुम इकलौते अवेंजर हो जो मुझसे नहीं डरते, ऐसा क्यों है? रोबी ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि जो तुम्हें आग में दिखाई देता है वो तुम नहीं हो। माया बोलती है, हम तो अभी बस मिले ही हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी जानते हो? तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपने इतिहास में क्या गलतियाँ की हैं। रोबी ने कहा, मैं अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही कुछ गलतियाँ खुद भी की होंगी। मुझे पता है कि इस समय तुम कहाँ खड़ी हो, मैंने भी ऐसी ही आग देखी है। माया ने पूछा, घोस्ट राइडर की आग? क्या फिनिक्स का तुम्हारी वाली आग से कोई रिलेशन है? रोबी कहता है, मुझे पक्का लगता है कि हमारा कोई पुराना संबंध है, मुझसे पहले भी कई सारे घोस्ट राइडर बन चुके हैं,
यहाँ तक कि तुमसे पहले भी कई सारी फिनिक्स बन चुकी हैं। या तो हम गॉड के सहायक हैं या फिर डेविल के गुलाम, डिपेंड करता है कि तुम किसकी बात कर रही हो। लेकिन एक बात तो पक्की है, हम में से कोई भी खुश या स्वस्थ नहीं है। स्पिरिट ऑफ वेंजेंस एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें झकझोर के रख देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अब भी मुझे हर बार कहता है कि मैं कितना पागल हूँ। माया बोलती है, फिर भी तुम बार बार ऐसा क्यों करते रहते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि ऐसा करके तुम सही कर रहे हो? रोबी ने कहा, मैं यहाँ पे नया हूँ, लेकिन ये किंग इन ब्लैक छठी बार है जब मैंने वर्ल्ड को बचाने में मदद की। इसका मतलब है कि ये छठी बार है जब मैंने किसी ऐसे पागल को रोकने की कोशिश की हो जो मेरे भाई को मारना चाहता है। इसलिए अगर इतना सब करके भी मेरी भाई की जान बच रही है तो ये खतरा मेरे लिए सही है। क्या तुम ऐसा नहीं करोगी? तुम भी तो कुछ करना चाहती होगी ना? माया ने कहा, मेरा फादर, या फिर कम से कम उसकी याददाश्त और उनके पापों के पश्चाताप करने का मौका, साथ ही साथ मेरे खुद के पापों का भी। घोषाइड ने कहा, तो यही सही, ये लो चीज बर्गर खाओ फिनिक्स, और अवेंजर्स में तुम्हारा स्वागत है। माया बोलती है, तुम्हारे ऐसे बन जाने के बाद मैं तुम्हारे होठ नहीं पढ़ पा रही, लेकिन तुम्हारा दिल काफी अच्छा है। कुछ दिन बाद रेड बॉम्बर खून का एक डब्बा ड्रैकुला के पास लेकर आया। यकीन नहीं हो रहा, यूक्रेन की मिलिट्री इन्हें बॉर्डर पे छोड़ आई। ऐसा लग रहा है कि इस संसार को तुम्हारी स्पीच से काफी फर्क पड़ा है और अब वो हमें अपना खून भेज रहे हैं। लिली क्रॉमवेल बोलती है, उन्होंने तो ऐसे देकर हमारा सारा मजा ही खराब कर दिया। ड्रैकुला ने कहा, इसे भूखी जनता को दे दो, उनके किंग का आभार प्रकट करो, बाकी हम सब भी जल्द ही खा रहे होंगे। रेड बॉम्बर बोलता है, वो समय जल्दी आने वाला है, मेरे चूहे मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई आ चुका है। ड्रैकुला ने कहा, हाँ रेड बॉम्बर, मैं भी उन्हें पहले ही स्मेल कर चुका हूँ। अवेंजर्स यहाँ पहुँच चुके हैं, बाहर अवेंजर्स हेल हाउंड को लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। उनसे कहा जाता है, वैम्पायर नेशन में तुम्हारा स्वागत है, मैं देख रहा हूँ कि तुम हमारे साथी को वापस लौटाने आए हो। हेल हाउंड ने कहा, हाँ आपसे वापस मिलकर अच्छा लगा बॉस। लेकिन ड्रैकुला बोलता है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। बॉर्डर के गार्ड्स कैदी को पकड़ लेंगे ताकि ब्लेड वैम्पायर जस्टिस का सामना कर सके। तो ब्लेड बोलता है, अच्छा लेकिन हम तो यहाँ पे इसलिए नहीं आए। फिर ब्लैक पैंथर ने कहा, यूनाइटेड नेशंस तुम्हें एक नए देश का दर्जा देना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होगी। कैप्टन आपस में कह रहा है, हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते, वो ब्लेड के चीथड़े फाड़ डालेंगे। टोनी कहता है, ब्लेड संभाल लेगा। कैप्टन मार्वल ने कहा, मुझे तो वैम्पायर्स की चिंता हो रही है, बाकी सब भी इस बात से सहमत हैं। तब ड्रैकुला बाहर निकलता है, मैं तुम्हारी ये कंडीशंस नहीं मानता, ये मेरा देश है और यहाँ पे ड्रैकुला की मर्जी चलेगी। ब्लैक पैंथर कहता है, वकांडा इसे इस तरीके से नहीं देखता और बाकी वर्ल्ड भी हमारे साथ है। अगर तुम यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे कानून मानने होंगे। ड्रैकुला पूछता है, तुम्हारे कानून? कौन से कानून की बात कर रहे हो? तो ब्लेड ने कहा, ये मेरी बात कर रहा है, तुम्हें तुम्हारा देश मिलेगा, बधाई हो, लेकिन इसके साथ कुछ और भी मिलेगा। जब तुम शाम को जागोगे, पता है तुम्हें सबसे पहले किसका चेहरा देखने को मिलेगा? और सुबह के समय सोने से पहले वो चेहरा तुम्हारे सामने ही खड़ा रहेगा। अगर तुम्हारे लोग इधर उधर भटकते हैं तब उन्हें उस आदमी को जवाब देना पड़ेगा जिसके पास अवेंजर्स और यूनाइटेड नेशंस दोनों की ताकत है। तो ड्रैकुला चौंकता है, अबे पागल हो गया क्या? ब्लेड ने कहा, नहीं दोस्त, अब मैं तुम्हारे वैम्पायर टाउन का पुलिस वाला हूँ, लेकिन तुम मुझे ब्लेड बुला सकते हो, मिस्टर ब्लेड। तो गाइस ये एपिसोड यहीं तक था। अब ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और सीरीज आने वाली है, हीरोज रीबॉर्न, जिसके अंदर आपको अर्थ पे कोई भी अवेंजर देखने को नहीं मिलेगा।